हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहन है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची के जो कजिन्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि क्यों ना एक दिन का ट्रिप किया जाए जहाँ पे ओवरनाइट स्पेंड की जाए और बाकी थोड़ा सिटी से दूर थोड़ा सा भाग दौड़ से पार और शांति नेचर के पास जाया जाए। तो फिर क्या था, बानी और प्राची कहाँ रुकने वाले थे। उनको तो साथ में नाइट स्पेंड करने का मौका मिल रहा था और ऐसा मौका वो कैसे छोड़ सकते थे। दोनों के ही मन में लड्डू फूट कूट के फूट रहे थे और दोनों ही हाँ कर ही देते, जबकि उसके लिए बानी ने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में झूठ भी बोला था। लेकिन क्या करे, प्राची इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन बोलना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी और वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। अब चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। देन ये लोग निकलते हैं टूर के लिए। अब प्राची कहती है कि जाने कहाँ वाले हैं, तो उसके ब्रदर कहते हैं कि चिल ना, और थोड़ी ही देर सॉन्ग चलते हैं मस्त एकदम। देन उसके बाद आराम से ये लोग जाते हैं मस्त एकदम, काफ़ी मस्त। कभी रोमांटिक सॉन्ग आ रहा था, कभी प्यारा साइड वाला सॉन्ग आ रहा था। लेकिन एक्चुअली इनके क्या था कि पीछे वाली बैक सीट थोड़ी सीट खाली थी और आगे में भैया भी बैठे हुए थे साथ में प्राची के। तो प्राची थोड़ा सा कंफर्टेबल थी, लेकिन बानी उतना नहीं थी। बानी को प्राची को ये चीज़ दिख जाती है और वो अपने भाई को इशारा करती है कि तुम पीछे बैठ जाओ जिससे कि हम लोग कंफर्टेबली बैठ जाए, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग पीछे चले जा रहे। तो पीछे जब जाते हैं तो पीछे थोड़ा सेपरेट हो जाता है। तो प्राची कहती है बानी को कि चलो आप पीछे चलते हैं। तो बानी कहती है कि यही ठीक है ना। तो बोलती है अरे चलो ना, आपको क्या विंडो से मतलब है। तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है चलो फिर पीछे। देन फिर उसके बाद क्या था, बानी और प्राची पीछे वाले सीट पे चले जाते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि एकदम सुकून और थोड़ी प्राइवेसी थी। प्राइवेसी क्या मतलब, उतना अगर कोई पीछे बैक होके देखेगा उतना पता दिखेगा, अदरवाइज अगर किसी को मतलब नहीं है तो आप आराम से एक दूसरे से रोमांस कर सकते हैं। रोमांस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार हम किसी से करें, काफ़ी कुछ होता है रोमांस में। तो फिर क्या था, बानी और प्राची मस्त बैठते हैं और उनकी सीट आमने सामने की नहीं थी, जस्ट पूरी सीट होती है वही थी। उसके पहले तो काफ़ी देर तक वो लोग सीधे नॉर्मली बैठते हैं, फिर जब थोड़ा थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके एक दूसरे पे की साइड पैर करके आराम से अच्छे से हाफ बोल सकते हैं कि लेटे हुए और हाफ बैठे हुए वाली कंडीशन में आ जाते हैं। और प्राची का पैर बानी की साइड था, बानी का पैर प्राची की साइड था, और दोनों ही एक दूसरे के पैरों को अपने फिंगर्स के साथ प्यार से सहला रहे थे। हाय क्या ही कहना, ये दोनों को बस मौका चाहिए। सॉन्ग चल रहे थे प्यारे प्यारे रोमांटिक, और माहौल काफ़ी हॉट हो रखा था वहाँ पे। बस बोल सकते हैं कि गाड़ी में जस्ट उनके ब्रदर है, अदरवाइज तो ये दोनों शुरू ही हो जाते। पर क्या करें, अभी कंट्रोल करना बाकी है ना। तो प्राची का थोड़ा सा नॉटीनेस बढ़ जाता है, तो वो कुछ करने ही वाली थी तब तक एक्चुअली थोड़ा सा 1 घंटा हो चुका था, 2 घंटे हो चुके थे। गाड़ी रुकती है तो एकदम से ब्रेक लगता है, तो प्राची एकदम से जो उसके फेस पे स्माइल थी और क्यूटनेस थी वो एकदम से रूड और थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो बानी नोटिस करती है, बोलती है आपको क्या हुआ, आप मतलब ऐसा फेस क्यों कर रहे हो। तो बोलते खुश नहीं। तो बोलते कुछ तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा था जो आप एकदम से कुछ करने वाले थे ना, आप कुछ करने वाले थे। तो बोलते कुछ नहीं कर रही थी। तो बोलते तभी गाड़ी एकदम से रुकी नहीं कि आपका फेस चेंज हुआ है। तो प्राची कहती है ज़्यादा मेरा फेस मत देखा करो। तो बोलती तो किसका देखूँ, ऑफ कोर्स आपको तो देखूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी इन लोगों की नोक-झोंक वाली बातें होती है। दैन गाड़ी जो थोड़ी देर रुकती है, एक ढाबे पे रुकती है, वहाँ पे उतरते हैं। बोलते हैं कि क्या खाओगे, थोड़ा सा कुछ खा लो। आई नो कोई कुछ खा के नहीं आया होगा, स्पेशली बानी के लिए बोला जाता है ये चीज़। तो प्राची कहती है कि हाँ चलो कुछ खाते हैं। तो बोलती है कि क्या खाएं। तो बोलती है कि जो आपको मन हो। तो बोलती है कि मेरा तो कुछ भूख नहीं लग रही है। तो बोलती है अरे थोड़ा तो कुछ खा लो, टी नमकीन बिस्कुट कुछ तो ले लो। तो बोलती है कि ओ नहीं मेरा मन नहीं है। तो बोलती है कि ओके थोड़ा सा ना जान। तो बोलती है कि ओके ठीक है। अब वहाँ पे टी वगैरह ऑर्डर करते हैं, लोग खाते पीते हैं, थोड़ा सा जस्ट 15 मिनट का रेस्ट है। देन उसके बाद दोबारा आते हैं। जैसे ही बैठते हैं, इस बार प्राची कहाँ मानने वाली थी। वो इस बार अपने पैरों को सीट पे ना रख के पानी के ऊपर रखती है। मानी भी समझ जाती है कि भाई यहाँ किसी को इंतज़ार नहीं हो रहा है। जो सपने मानी ने देखे हैं वो कहीं ना कहीं प्राची ने भी देख रखे हैं, यानी मानी की एक्साइटमेंट और डबल हो जाती है। और जो अब उसके
बोल सकते हैं उसके ऊपर पैर है प्राची के, तो वो पैरों पे ही लाइक इधर उधर थोड़ा सा देख के हल्का सा झुक के, क्योंकि वो एकदम ऊपर की साइड तो नहीं थे, नीचे की साइड सीट की साइड झुक के वो भानी के पैरों पे ही, प्राची के पैरों पे किस कर देती है। हाय, प्राची को इतना अच्छा लगता है। फिर क्या था, प्राची तो वैसे ही बेकरार थी। वो ना एक्चुअली टी शर्ट पहनी थी और वो टी शर्ट कॉलर की थी और उसमें 2-3 बटन थे आगे की साइड। दैन वो उसके बाद फर्स्ट बटन ओपन कर दिए। वानी की कुछ भी कहो, नज़र तो सिर्फ प्राची के फेस पे ही रहती है। देन वो नोटिस करती है कि प्राची क्या कर रही है। फिर क्या था, उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी होती है। देन प्राची कहाँ रुकने वाली थी, वो अगेन एक और जरूरी वाला बटन होता है उसको ओपन करती है। हाय, प्राची वानी की सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। फिर क्या था, प्राची एक जो लास्ट बटन था वो भी ओपन कर देती है, लेकिन वो पूरा ढका हुआ था, लाइक उसको ओपन नहीं करा था। वानी कहती है, हल्का सा इशारा करती है, देखती है इधर उधर, क्योंकि जो उसके आगे वाले भैया थे वो जस्ट लेट गए थे और आराम से सो रहे थे, और जो उसके आगे वाले थे उनको इतना मतलब नहीं था, उनको ना इतना दिखने वाला था। फिर क्या था, क्योंकि एक्चुअली जो पीछे की साइड सीट थी वो प्राची जो थी वो थोड़ा सा नीचे होके लेटी हुई थी और भानी थी वो थोड़ा सा ऊपर होके थी। दैट्स वाई वो मैनेज कर रहे थे कि किसी और को पता न चले। फिर क्या था, प्राची इशारा करती है भानी को कि ओपन करूँ क्या, तो भानी कहती है ऑफ कोर्स जान। फिर क्या था, प्राची अपना जो ऊपर का कॉलर या साइड का होता है वो उसको एकदम से उठाती है, तो उसकी वहाँ से हल्की सी ब्रा दिखती है। जैसे ही दिखती है, हाय पानी बोल सकते हैं ना, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और जो उसके ऊपर प्राची का पैर था वो उसको कस के पकड़ लेती है और वो काफ़ी कस के पकड़ लेती है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसने वो पैर कितनी ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था। प्राची जो थी वो कहती है लाइक ओपन करके वहाँ पे एक हार्ट बनाती है और उसके अंदर एक लाइक बी लेटर लिखती है, और बहानी एक नज़रों से बस उसे ही देखे जा रही थी जैसे कोई प्यास लगी है किसी को, लेकिन वो कुआं भी पास में है बट वो पानी नहीं पी सकता, इंतज़ार करना होगा जस्ट पहुंचने का तब तक, क्योंकि गाड़ी में किस तो नहीं कर सकते ब्रदर्स के सामने, तो नो वे। लेकिन प्राची जो थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी। वो प्राची को इतना, वानी को इतना ज़्यादा टीज़ कर रही थी, लाइक टीज़ क्या बोल सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्साइटेड बना रही थी, क्योंकि हो सकता है प्राची का भी मन कुछ और ही हो। दैट्स वाई। फिर क्या था, वानी बोलती है कि हाय, अपने दिल पे हाथ रखती है और बोलती है हाय जान, बहुत स्लो वर्ड में, मत करो ना। तो प्राची बोलती है कि मैंने कुछ नहीं करा। फिर क्या था, प्राची लाइक जो टी शर्ट होती है जो उसके स्टमक के पास होती है उसको ऊपर करती है, अपना स्टमक दिखाती है। हाय, पानी को रहा नहीं जाता। फिर क्या था, और वो उठाने के बाद रुकती नहीं है, वहाँ पे जो उसने जीन्स पहना हुआ था उसका बटन ओपन करती है। भानी बेचारी एकदम से जो ले डाउन थी हाफ, वो एकदम से उठ जाती है और जो प्राची ने बटन ओपन करा था वहाँ अपना हाथ रख देती है और प्राची जो होती है वो एकदम से प्यारी सी स्माइल करती है और अपनी आंखों को बंद करती है और फिर ओपन करती है और अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर करती है और बोलती है क्या हुआ। धैन क्या था, भानी प्राची की साइड जाती है उसके ईयर्स के पास और बोलती है थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लो, इतना एक्साइटेड करना सही नहीं है। तो प्राची बोलती है मैंने क्या करा, कुछ भी तो नहीं। फिर क्या था, मानी थोड़ा सा पीछे होती है और अपने ही हाथों से जो उसने प्राची ने अपना चीज़ का बटन ओपन किया था उसको बंद करती है। वाओ, प्राची तो क्या ही कहना। और फिर दोबारा से प्राची के पास आती है, उसके कान के पास, और बोलती है ये तो मैं ही ओपन करूँगी, नॉट यू।
और भाई ये बोलने में भानी का जो एटीट्यूड था भाई, वो एटीट्यूड क्या ही कहना। फिर क्या था, वो पीछे होती है और आराम से दोबारा से लेट जाती है। इस बार थोड़ा भानी का एटीट्यूड अलग था। प्राची थोड़ा सा शॉक्ड होती है क्योंकि हमेशा भानी शाय हो जाती थी, लेकिन इस बार भानी थोड़ा सा बोल्ड हो रही थी। और प्राची कहती है, ओ गॉड, लगता है ये लड़की मुझे पागल करके रहेगी। मैं टीज कर रही हूँ और ये मुझे और ज़्यादा पागल कर रही है। हाय गॉड, कब पहुँचेंगे हम। और बस क्या था, वो थोड़ा तेज़ बोलती है कि भैया कब पहुँचेंगे, कितना टाइम और लगेगा। तो बोलते हैं कि बस पहुँचने ही वाले हैं। तो बोलते ओके। फिर बैठे ही बैठे थोड़ी देर में ये लोग पहुँच जाते हैं, लाइक अराउंड 9:30 पे। और मॉर्निंग होती है और निकलते हैं। जैसे ही वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बोल सकते हैं थोड़ा सा हल्की हल्की धूप थी, एकदम प्यारा सा। और हल्का हल्का ठंडा भी था वहाँ पे। इतना ठंडा नहीं कि आपको जैकेट पहनने पड़े, बस नॉर्मल जो रहता है वैसा, काफ़ी अच्छा। और एक्चुअली वो था एक फार्म हाउस लाइक। तो प्राची कहती है कि लाइक हम इसमें जाने वाले हैं। तो देखने में वो बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वो बोलते हैं कि हाँ, इसमें ही जाने वाले हैं, पहले थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देन उसके बाद फिर आते हैं घूमने के लिए। तो बोलते हैं कि ओके, या फिर पहले घूमोगे। तो बोलते कि नहीं नहीं, जैसा आपको सही लगे। तो बोलते कि ठीक है, पहले फार्म हाउस दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। फिर क्या था, वो लोग जैसे ही एंट्री करते हैं तो सीरियसली वो काफ़ी अच्छा था। उसकी एंट्री में ही एक प्यारा सा फाउंटेन था स्विमिंग पूल के साथ, एक बहुत ही प्यारा सा था। प्राची और भानी जब उसको देखते हैं तो हाय, कहते हैं ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कस के, कि एक रोमांटिक सा स्विमिंग पूल अपने पार्टनर के साथ दोनों। ये तो ड्रीम था दोनों का कि ऑफ कोर्स ये लोग आए, उनको स्विमिंग आती है या नहीं आती ये मैटर नहीं करता, बस साथ में पार्टनर है। इतनी प्यारा सा प्लेस है तो थोड़ा सा मस्ती बनती है। और इन लोगों का एक्चुअली ये काफ़ी मिडिल क्लास के थे, तो इन लोगों का इतना था भी नहीं कि ये इतना हाई फाई जगह पे जाएं, और ना गए थे ना देखा था। लेकिन हाँ, टीवीज़ में इन लोगों ने काफ़ी देखा था, स्पेशली भानी और प्राची दोनों ने ही। लेकिन ये इनके ब्रदर का इतना हाई फाई कैसे हो गया, वो तो हमें आगे पता चलेगा। देन उसके बाद वो जाते हैं तो जो भाई रूम्स थे वहाँ, गार्डन था, देखकर एकदम प्राची और भानी एकदम लाइक ऐसा फील करते हैं कि कहीं एकदम रॉयल जगह पे आ गए। और वो पूछ ही लेती है, उससे रहा नहीं जाता कि ये भैया किसका है और हम लोग यहाँ कैसे, कि तो कोई होटल वगैरह नहीं है। तो बोलते हैं कि हाँ, तब तक वो बस बोल ही रहे थे। वो बोलते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ लाइक एक उसकी और फ्रेंड थी, लाइक 2 लड़कियाँ आती हैं और बोलती है हाय गाइस। तो उसके जो भैया होते हैं बड़े बड़े वाले, वो दोनों जाते हैं और हक करते हैं एक एक मतलब जो एक को फिर दूसरे को। देन प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि लड़की, तो फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि मीट माई गर्लफ्रेंड। और प्राची जैसे ये सुनती है तो भाई उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। और वानी जो थी वो तो कहती है, एक थोड़ा सा स्माइल करती है और प्राची की तरफ देखते है, बोलती है मैंने तो बोली था, देखो मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है। तो लाइक प्राची बोलती है हाय। तो फिर क्या था, थोड़ा सा वानी और प्राची शांत हो जाते हैं। फिर वो दिखाती है कि लाइक ये मेरा ही फार्म हाउस है, मेरे पापा का, और अभी फ़िलहाल ऑफ ही था। तो बोल रहे थे कि टूर पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं आया जाए। तो बोलते कि हाँ, काफ़ी अच्छा है आपका। उसके बाद सब लोग बैठते हैं वहाँ पे, थोड़ी सी मस्ती मजाक होती है, थोड़ा सा ये लोग लाए थे चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो अपने भाई को इशारा करती है कि थोड़ा सा आओगे। देन उसके बाद वो साइड में लेके जाती है अपने भाई को और बोलती है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, तो और इनके बारे में किनको पता है। तो बोलती किसी को नहीं पता, तभी तो मैंने बोला था कि दीदी को नहीं लेके आना है, समझे। तो बोलते यार तो भैया बताने में क्या है, अगर आपका मतलब ट्रू वाला है तो फिर क्या दिक्कत है। तो बोलती है अरे मुझे क्या पता यार ट्रू वाला है, और वैसे ही हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो क्यों फालतू में पूरा फैमिली में वो करो, तुझे तो पता ही है ना, समझा करना प्लीज़, इसलिए मैंने दीदी का भी मना करा था। तो बोलती वो ठीक है, फिर यहाँ पे लाइक मतलब रहना सही है क्या। तो बोलते कि हाँ चिल ना, इतना तो चलता है। तो बोलते कि पक्का ना। तो उसका भाई बोलता है हाँ, ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर। तो बोलता है अरे है, लेकिन ओके ठीक है, तो फिर हम यहीं पे रुकने वाले हैं या कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, जाएंगे ना, घूमने भी जाएंगे।
अभी थोड़ा सा निकलते हैं। फिर यहाँ पे साइड में सीन साइड करने का है, काफ़ी अच्छा व्यू है, नेचर है, थोड़ा सा प्यारा सा व्यू आएगा, फिर चलेंगे। तो बोलती है ओके। दैन उसके बाद क्या था, सामान वहाँ से गाड़ी से नहीं निकाला था क्योंकि अभी ये लोग थोड़ा सा और आगे जाने वाले थे, दैट्स वाई फिर थोड़ा सा वहाँ पे बातचीत करके और निकलते। अब क्या था भाई, वानी और प्राची की गाड़ी में वो दोनों लड़कियां भी थी साथ में, वो प्राची और वानी प्राची का थोड़ा सा फेस बोल सकते हैं कि अच्छा सा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था ये नहीं पता, शायद उसके भाइयों ने उसको नहीं बताया था, दैट्स वाई नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके सारे लाइक मोस्टली ब्रदर्स को पता था लेकिन प्राची को नहीं पता था। अब वानी कहती है चिल्ला बेबी, आप अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? तो बोलती मुझे बताना तो चाहिए था ना, मैं भी तो आपको लेके आई हूँ, तो बताना तो चाहिए। तो प्राची वानी को हंसी आते बोलती चिल बेबी, आप तो इतना रिएक्ट कर रहे हो, मैं भी तो आई हूँ ना टूर पे। तो बोलती हाँ वही तो, अब मैं भी तो आपको लेके आई हूँ, तो बताना तो चाहिए था ना यहाँ पे आके, मतलब एकदम से क्या। तो बोलती क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती फिर क्यों इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, चिल ना। तो बोलती ओके। देन उसके बाद प्राची वानी का थोड़ा सा लाइक जो पानी होती है वो प्राची का थोड़ा सा मूड सही करती है, अच्छे से वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, नेचर थे, ट्रीज थे, फ्लावर्स थे, बहुत सारे पिक्स होते हैं, वीडियोस बनाते हैं प्राची वानी। उनके ब्रदर्स भी अपनी दुनिया में थे, कभी आ जाते थे, दोनों के पिक भी क्लिक कर रहे थे और साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे प्राची और वानी भी अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लाइक अकेले का मतलब ये नहीं है कि उनके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन हमेशा भाई साथ में हो ये नहीं था। आराम से काफ़ी एंजॉय करते हैं वहाँ पे बहुत प्यार से। फिर शाम होती है और ये लोग रिटर्न हो ही रहे होते हैं। जैसे ही रिटर्न हो रहे होते हैं तो जो उसके भैया की गर्लफ्रेंड थी उसका कॉल बजता है और बोलती ओ गॉड हम रिटर्न नहीं हो सकते। तो लाइक जो उसके भैया होते बोलते क्या हुआ बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था पापा आ रहे हैं फार्म हाउस पे। तो बोलती व्हाट, एकदम से कैसे? कहती मुझे नहीं पता, आप उधर रिटर्न नहीं हो सकते। अच्छा है वहाँ कुछ सामान तो नहीं छोड़ा था ना? तो बोलते कि नहीं। तो बोलती कि आपने अपने पापा से परमिशन नहीं ली थी क्या? तो बोलती कि नहीं, मैंने बोला था एक दो फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे क्या पता था यार, मतलब लाइक इतने सारे आएंगे। जब इस तरीके से उसने बोला तो प्राची को भी अच्छा नहीं लगता, वानी को भी अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं प्राची के ब्रदर को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि ओके नो प्रॉब्लम, तो हम होटल में चल सकते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा कार्ड बंद है, होटल में कैसे जाएंगे? तो बोलते अरे बाबा ठीक है इट्स ओके। तो फिर क्या था, वो जहाँ वापस फार्म हाउस में जाने वाले थे, प्राची और वानी इतने खुश थे कि फार्म हाउस में थोड़ा तो एंजॉय कर ही लेंगे। अब जब इतना मूड गर्ल्स की वजह से थोड़ा सा हो गया है कि गर्लफ्रेंड्स आई है साथ में, तो क्या हुआ चलेंगे। अब वो कहते हैं कि पास का कोई अच्छा सा होटल बुक करते हैं जो अच्छा सा पास में हो, थोड़ा सा दूर था वहाँ से। तो इन लोगों को अराउंड 1 o'clock और लग जाता है पहुँचते यहाँ। तब तक वानी का फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी का था कि बेटा तुम लोग वहाँ से कब निकलने वाले हो। अब क्या था, वानी यहाँ टेंशन में कि यार यहाँ होटल नहीं मिल पा रहा है, यहाँ मम्मी ओ गॉड मैं क्या करूँ। फिर क्या था, प्राची बोलती किसका कॉल है? कहती है मम्मा का, आप हैंडल कर लो ना। तो बोलती ओके। फिर प्राची आंटी से बात करती है और मैनेज कर लेती है कि आज वानी यहीं पे रुक जाएगी, हम लोग सब यहीं पे रुक रहे हैं। तो पहले तो उसकी मम्मी थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन प्राची की बात वानी की मम्मी नहीं डालती थी, तो बस बच जाती है वानी। और फिर फाइनली इन लोगों को एक होटल मिलता है जो थोड़ा इतना पास नहीं पर था। पहुँचते हैं वहाँ पे लेकिन रूम जितने इनको चाहिए थे उतने अवेलेबल नहीं थे ऑफ कोर्स। तो फिर क्या था, वो बोलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ रूम तो इतने ही चाहिए हमें। तो बोलते हैं कि नहीं हो पाएंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है तो कम से कम 3 रूम तो करवा ही दीजिए, एक में गर्ल्स हो जाएंगी, 2 में बॉयज़ हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है। और फिर जो 2 लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी बोल सकते हैं कि हाई फाई थी, तो बोलते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे, आप देख लो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा ले लेना, बाकी बाद में मैं पेमेंट कर दूंगी। वो उसके भैया को बोलती है तो बोलते हैं कि हम वही बोल रहे हैं कि लेकिन यहाँ रूम अवेलेबल नहीं है। तो बोलते हैं कि ठीक है मैम एक बुक है रूम, लेकिन अभी वो लोग आए नहीं है, तो हो सकता है शायद वो नहीं आए तो आप उसमें शिफ्ट हो जाइए, अगर लेकिन वो आए तो आपको जाना पड़ेगा। तो बोलते कि ओके। तो एन क्या था, फिर ये लोग जाते हैं, इन लोगों को रूम मिल जाते हैं।
बट रूम सिर्फ 4 ही थे, जिसमें दो रूम में सारे बॉयज़ थे और 2 रूम में सारी क्या मतलब 2 गर्ल्स थी, क्योंकि वो लड़कियां थोड़ी सी हाई फाई थी और थोड़ा एटीट्यूड और ईगो वाली थी। दैट्स वाई प्राची और भानी भी बिल्कुल नहीं बोलते कि हमारे रूम में आ जाओ, उनको तो सेपरेट रूम चाहिए ही था, जिसलिए वो आए थे। वही ना हो फिर क्या ही फ़ायदा ना। फिर क्या था, मस्त एकदम रूम में जाते हैं और सारी थकान, बोलते हैं ना कि सारी थकान एक साइड। भानी और प्राची जाते ही रूम में दोनों बेड पे लेट जाते हैं, जैसे कि कितने दिनों से ये थके हुए, और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में ही था। हाय क्या ही कहना। दोनों पहले तो 5 मिनट तक ऊपर की साइड फेस होता है, देन दोनों एक दूसरे को देखते हैं फेस को साइड में करके और बहुत प्यार से स्माइल करते हैं, कभी आइज़ बंद करते हैं, कभी ओपन करते हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से 10 मिनट्स तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि आज 2 प्यार करने वाले बस मिलने ही वाले हैं। कुछ मिनट, कुछ घंटों की देरी है, देन उसके बाद ये मिलन बहुत 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 रोमांटिक होने वाला है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।